नमस्कार मित्रों, भारत और बांग्लादेश के गिरते हुए रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं और इन रिश्तों में एक और गिरावट दर्ज की गई। वो है बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की आईपीएल से रुखसती। आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है। अभी 16 दिसंबर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने अबू धाबी में प्लेयर्स की नीलामी रखी और उसमें कोई 7 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को खरीदा जाना था। मुस्तफिजुर रहमान उनमें से एक थे और मुस्तफिजुर रहमान का बेस प्राइस था 2 करोड़ रुपए। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में बोलियां चली और 2 करोड़ रुपए से ये बोली जाकर के 9 करोड़ 20 लाख पर छूटी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जानने के लिए बता दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स या शाहरुख खान अपने मन से कोई प्लेयर नहीं खरीद सकते। ये सारे प्लेयर्स बीसीसीआई की रजामंदी से और उनकी परमिशन से ऑक्शन के लिए नाम दिए गए थे। तो यहाँ पर बीसीसीआई द्वारा दी गई लिस्ट से मुस्तफिजुर रहमान को कलकत्ता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख में खरीद लिया। मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल के लिए नए नहीं हैं, 2016 से खेल रहे हैं। कई 5 फ्रेंचाइजीज में मसलन चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स के साथ खेल चुके हैं और 60 मैचों में कोई 65 विकेट्स भी ले चुके हैं और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीत चुके हैं। तो मुस्तफिजुर रहमान जो कि एक बाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं और डेथ ओवर में कमाल दिखाते हैं, इसलिए उन्हें फिज भी कहा जाता है। हर कोई टीम चाहेगी कि वो उनके पास हो। तो यहाँ पर शाहरुख खान या कोलकाता नाइट राइडर्स को कहना कि उन्होंने बांग्लादेश का खिलाड़ी क्यों लिया, ये गलत होगा। मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ प्रचार तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश के अंदर कई हिंदुओं की हत्या एक के बाद एक हुई और उसमें कोलकाता के बीजेपी के लीडर कौस्तुभ बागची ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी यहां नहीं खेलेंगे और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और बीसीसीआई पर यह दबाव बनने लगा भारत के अंदर कि वो मुस्तफिजुर रहमान को चलता बने। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को वो रिलीज कर दे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया और इसके साथ शुरू हुआ बैकलैश और बैकलैश बांग्लादेश से शुरू हुआ। बांग्लादेश जहां पर फरवरी में इलेक्शंस होने हैं, ये उम्मीद करना कि कोई भारत के प्रेम में बात करेगा वो गलत होगा। भारत विरोधी प्रचार वहां पर वोटों में तब्दील हो सकता है। छोटा बड़ा पॉलिटिशियन भारत विरोधी प्रचार कर रहा है और इसके साथ आया बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का ये बयान कि बांग्लादेश कोलकाता में T20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगा। कोलकाता में जहां बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इटली और नेपाल के साथ मैच खेलने थे, वो कह रहा है कि अब ये हमारे मैच आप श्रीलंका शिफ्ट कर दें। बीसीसीआई ने हालांकि इसका विरोध किया है कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे टीम्स के होटल, टीम्स के ट्रैवल आइटिनरी और वहाँ पर स्टेडियम का बंदोबस्त करना मुमकिन नहीं होगा। तो T20 का वर्ल्ड कप कोलकाता में ही होगा। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो कह रहा है कि हम आईसीसी से बात कर रहे हैं। इसके अलावा
बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का यह फरमान आया कि बांग्लादेश में कोई भी टेलीकास्ट आईपीएल का नहीं होगा, ना ही ब्रॉडकास्ट होगा। इन दोनों का मतलब ये है कि बीसीसीआई को रेवेन्यू के तौर पर काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अब इसके साथ बात आती है कि भारत कहीं क्रिकेटिंग नेशंस में आइसोलेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 2008 में मुंबई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में लेने से मना कर दिया था और उसके साथ भारत के पाकिस्तान के रिश्ते ऊपर नीचे होते रहे। तो आज हालात ये है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलती, पाकिस्तानी टीम भारत में आकर नहीं खेलती, किसी तीसरे वेन्यू में जाकर खेलती है। और उसके साथ आपको याद होगा कि एशिया कप जो भारत ने जीता था, लेकिन मोहसिन नकवी जो कि एशिया कप के प्रेसिडेंट हैं और साथ में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने वो ट्रॉफी भारत को आज तक नहीं दी। उम्मीद की जा रही थी कि बीसीसीआई आईसीसी से कह करके वो ट्रॉफी मंगवा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बात ये करते हैं कि बीसीसीआई जिसका कद दुनिया के सारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बहुत ऊंचा है, रसूख भी है, क्या वो अपने से छोटे कद वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथों ह्यूमिलिएट तो नहीं हो रहा है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये धमकी दी है कि तीसरे वेन्यू में T20 वर्ल्ड कप को शिफ्ट किया जाए। भारत कह रहा है कि सितंबर में भारत की टीम बांग्लादेश के दौरे पे जाएगी, जहां पर उसने बांग्लादेश के साथ T20 और एक दिवसीय मैच खेलने। उस आइटिनरी को भारत मेंटेन कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश T20 खेलना नहीं चाहता। यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या गिरती हुई राजनीति और खेल साथ चल सकते हैं? क्या खेलों पे लगा प्रतिबंध राजनीति के स्तर को या डिप्लोमेसी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? दोनों का उत्तर ना है। हमने सोचा कि पाकिस्तान को खेलों में प्रतिबंध करके हम ठीक कर लेंगे, ऐसा हुआ नहीं। कहा यह जाता है खेल, साहित्य, कला, फिल्में दो देशों को पास लाती हैं, लेकिन बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बीच में ये चीज़ सही साबित नहीं हो रही है। भारत को एक बार इस तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खेल खेलेगा, किसके साथ खेल नहीं खेलेगा, किसके साथ वो फिल्में बनाएगा, किसकी फिल्में वो देखेगा, दिखाएगा, क्योंकि ये बार बार मुद्दा आगे आता है। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने सही कहा कि पॉलिटिकल फेल्योर्स को खेल के मत्थे क्यों मढ़ते हैं। सबसे सधी हुई प्रतिक्रिया मुस्तफिजुर रहमान की आई। उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं अगर मैं ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन बांग्लादेश में पारा गर्म है और जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आएंगे ये मुद्दा और उछलने की उम्मीद है। अगर बांग्लादेश के साथ हम बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में खिला भी लेते तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं लगता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर बताइएगा कि भारत साउथ एशिया में अपने क्रिकेटिंग नेशंस के साथ राजनीति को कैसे लेकर चल सकता है।